नमस्कार भारत समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। टेट परीक्षा में प्रदेश भर से 31 सॉल्वर गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि प्रयागराज, अलीगढ़, बुलंदशहर और जालौन से ये गिरफ्तारी हुई है। गाजियाबाद, लखनऊ, मथुरा और मिर्जापुर से भी अरेस्टिंग की गई है। सहारनपुर, आगरा, अम्बेडकर नगर, अयोध्या से भी गिरफ्तारी की गई है। नोएडा, गाजीपुर, हापुड़, झांसी, कन्नौज से गिरफ्तारी हुई है। जहां कानपुर, भदोही, शाहजहांपुर, वाराणसी से भी सॉल्वर गिरफ्तार किए गए हैं। मिर्जापुर में 2 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। सभी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो नकलचियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। पेट की परीक्षा आयोजित की गई थी और देखिए 31 जो सॉल्वर है वो गिरफ्तार किए गए हैं। अलग अलग जगह से ये गिरफ्तारी हुई है और सभी पर मुकदमा अब दर्ज किया गया है। आगे की भी कार्रवाई करने में पुलिस जो है वो जुटी हुई है। तो पारदर्शिता के साथ ये परीक्षा हो सके उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आया। तमाम तरह की तैयारियां पहले से ही कर ली गई थी। निगरानियां रखी जा रही थी सीसीटीवी के जरिए। और देखिए पेट परीक्षा में प्रदेश भर से करीब 31 सॉल्वर जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। अलग अलग जगह से ये गिरफ्तारी हुई है। सभी पर अब मुकदमा दर्ज हुआ है और आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। और सीमा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीमा, पेट परीक्षा में प्रदेश के अलग अलग जगह से ये 31 सॉल्वर पकड़े गए हैं, क्या पूरी जानकारी? देखिए, जो परीक्षा थी उसमें पेट की परीक्षा चल रही थी। 2 दिवसीय परीक्षा थी। उसमें सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच एक एग्जाम होना था और दूसरा जो एग्जाम होना था वो 3 बजे से 5 बजे के बीच होना था। तो 2 दिवसीय जो ये परीक्षा रही है उसको लेकर तमाम तरह के इंतजामात किए गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कई लोग इसमें परीक्षा में पकड़े गए जिन्होंने साल्वर गैंग के साथ मिलकर परीक्षा को प्रभावित करने का काम किया। चाहे मुरादाबाद रहा हो या दूसरे जगह रहे हो, मुजफ्फरनगर रहा हो, कई ऐसे जिले थे जहां पर लोग पकड़े गए हैं और अलग अलग नाम से, अलग अलग पहचान से जो है वो परीक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। इन सभी लोगों पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है, कार्रवाई चल रही है। लेकिन इससे जो छात्र थे उनके मन में डर जरूर व्याप्त हो गया है कि ऐसा न तो नहीं है कि परीक्षा जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो गई हो या कोई साल्वर जो है वो अपना काम कर गया हो। इस तरह के मन में लोगों के आशंका जरूर जो है वो बरकरार हो गई है। अब ऐसी सूरत में अगर जो लोग हैं वो हो सकता है कि कोई हाईकोर्ट चला जाए, कोई कहीं चला जाए, तो इस तरह की चीजें भी देखने को जरूर मिलेगी। बिल्कुल। और सीमा, देखिए इसको लेकर सरकार भी पूरी तरह से तत्पर नजर आई। प्रशासन भी एक तरफ से पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अपने बयान में कहते नजर आए हैं कि जो परीक्षा है वो पारदर्शिता के साथ हो रही है और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये गिरफ्तारी चल रही है, कार्रवाई की जा रही है, एक बड़ा संदेश भी जाएगा लोगों के बीच। फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे शिमाप से। तो देखिए 31 मुन्ना भाई जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। अलग अलग जगह से गिरफ्तारी की गई है। सभी पर मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की भी कार्रवाई करने में पुलिस जुटी हुई है। और सीमाप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीमाप, देखिए इसको लेकर प्रशासन तो पूरी तरफ से अलर्ट नजर आया ही, लेकिन जो सूबे के मुखिया हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, वो लगातार अपने बयान में ये कहते नजर आए हैं कि पारदर्शिता के साथ जो है वो परीक्षा कराई जा रही है और जिस तरह से कार्रवाई हो रही है एक बड़ा संदेश जा रहा है। देखिए, जाहिर है कि मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों जहां जिस भी परीक्षा में जो है वो कहीं भी कोई डाउट हुआ था या पेपर लीक हुआ था उस परीक्षा को रद्द कर दिया था और साफ तौर पर इस बात का संदेश दिया गया था कि किसी भी तरह की लापरवाही किसी भी परीक्षा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसी के चलते यूपीएससी पेट की जो परीक्षा हुई है उसमें कई जिलों में लोग पकड़े गए हैं। प्रयागराज, अलीगढ़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, जालौन, लखनऊ, मथुरा, मिर्जापुर, सहारनपुर, आगरा, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ और झांसी, कन्नौज, कानपुर, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, वाराणसी, इस पे 31 लोग जो पकड़े गए हैं उन पे एफआईआर जरूर हो गई है। लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं था जो सेंधमारी कर गया हो, क्योंकि 31 लोग तो पकड़े गए हैं। न जाने गैंग कितना बड़ा था और कहां-कहां उन लोगों ने अपनी घुसपैठ बना रखी थी। ये एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो गया है। ऐसी सूरत में अब प्रशासन को सही से जांच करनी चाहिए और जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उस पर और कड़ी कार्रवाई हो ताकि आने वाले समय में लोगों को सबक मिले कि इस तरह से किसी भी परीक्षा में घालमेल नहीं करना है। तो ये लेकिन परीक्षा
जो लोग दे चुके हैं उनके मन में इस बात का सवाल जरूर है कि अगर परीक्षा में किसी ने गड़बड़ी की है तो उनका भविष्य बर्बाद हो सकता है। जी सिमाव, आपका बहुत धन्यवाद जानकारियों के लिए। तो देखिए आगे भी जो कार्रवाई है वो की जा रही है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गैंग होता है। इससे पहले भी बड़ी गिरफ्तारी की गई है, कई गैंग सामने आए हैं। अब देखिए 31 जो सॉल्वर हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। वही हापुड़ से भी ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पेट की परीक्षा देते पकड़े गए मुन्ना भाई का ये पूरा मामला है। मुन्ना भाई ने 2 जिलों में परीक्षा दी है। मेरठ में परीक्षार्थी सुनील कुमार के नाम से परीक्षा दी है। हापुड़ में सुनील कुमार प्रजापति के नाम से परीक्षा दी है। परीक्षा के प्रवेश पत्र में नाम, जन्मतिथि है अलग अलग। एक ही परीक्षा के 2 प्रवेश पत्र जारी हुए हैं और देखिए इसकी जांच भी की जा रही है। 2 अलग अलग आधार से प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं। एडीएम एसडीएम ने परीक्षा केंद्र पहुंच छात्र को पकड़ लिया है। सहारनपुर का रहने वाला सुनील कुमार प्रजापति है, जहां स्टैटिक मजिस्ट्रेट ने मुकदमा दर्ज कराया है। हापुड़ नगर कोतवाली के डीपीएस स्कूल से इसकी गिरफ्तारी की गई है और काफी तेजी से अब जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। एक ही परीक्षा के 2 एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं। आज 7 सितंबर में द्वितीय पाली के दौरान हमें मुख्यालय से एक अलर्ट प्राप्त हुआ कि एक सुनील कुमार प्रजापति नाम के कैंडिडेट ने वो कल भी वो मेरठ में इस परीक्षा में अपीयर हो चुके हैं और आज यहाँ अपीयर हो गए। और जांच के दौरान जो है यह पता लगा ये जो कैंडिडेट है इसने आज जो परीक्षा दी थी वो सुनील कुमार प्रजापति के नाम से, सन ऑफ विजयपाल प्रजापति, और जो कल ये मेरठ में अपीयर हुए थे उसमें उन्होंने अपना नाम सुनील कुमार सन ऑफ विजयपाल और जो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो 2/9/1987 लिखी है। तो इस प्रकार एक ही परीक्षा में 2 बार बैठने की के लिए अनुमति नहीं है और ये जो उनका कृत्य है ये अनुचित साधन की श्रेणी में आता है, जिसके लिए जांच करके नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं मऊ में बेहद ही दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। सड़क दुर्घटना में वन विभाग के दरोगा की जान चली गई है। दुर्घटना का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जय बहादुर सिंह उम्र मऊ वन विभाग में ये तैनात थे। बता दें कि सिकटिया पुल के पास कार की चपेट में आने से उनकी जान चली गई। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बड़ा और ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां देखिए घटना का ये वीडियो भी सामने आया है। भीषण हादसा देखने को मिला है। तेज रफ्तार का ये कहर मऊ का पूरा मामला है, जहां वन विभाग के दरोगा जो कि हादसे का शिकार हो गए और देखिए दर्दनाक मौत हो गई। और विनय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय, किस तरह से यह हादसा हुआ, जिस तरह से दरोगा की हादसे में जान चली गई? बता दें कि ये वन दरोगा जो है इनका नाम जय बहादुर सिंह था, जो रत्नपुरा ब्लॉक में नियुक्त थे। और इसके बाद ये ड्यूटी से जब वापस आ रहे थे शाम को बारिश हुई और गाड़ी की स्लिप कर गई, जो पीछे से आ रही कार के चपेट में आने की मौके पर ही मौत हो गई थी। हालांकि इसके बाद तुरंत इनके एक साथी हैं दुर्गुजर आए, मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस से इनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल जाते समय इनकी मौत हो गई थी। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। जी धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। इसी बीच प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी से जुड़ी एक खबर है। उमर अंसारी की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई। बता दें कि अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। गाजीपुर कोर्ट से जमानत खारिज होने पर हाई कोर्ट मामला पहुंचा है। माफिया अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर कर जलसाजी का ये पूरा मामला है। वहां देखिए उमर इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था। आज इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है और देखने वाली बात होगी कि आखिर कोर्ट इस मामले में क्या कुछ कहता है, क्या कुछ फैसला आता है। तो जालसाजी मामले में उमर अंसारी गिरफ्तार हुआ था और आज देखिए इस मामले में सुनवाई होनी है। मुख्तार का छोटा बेटा है ये उमर अंसारी और इससे जुड़ी है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उमर अंसारी की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये सुनवाई होनी है। गाजीपुर कोर्ट से जमानत खारिज होने पर हाई कोर्ट ये मामला पहुंचा है। और धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, सुनवाई को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है, क्या कुछ हो सकता है आज?
देखिए, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनको जमानत याचिका पर सुनवाई होना है। सुनवाई अब इलाहाबाद हाई कोर्ट दोपहर 2 बजे के बाद इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। जिस तरीके से गाजीपुर के MP MLA कोर्ट से ये जब खारिज हुई थी, उसके बाद ये फिर जमानत याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें आज सुनवाई की जाएगी। दोपहर 2 बजे के बाद सिंगल बेंच में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। जी बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर बरेली से है, जहां नंदी की भाला मारकर हत्या की गई है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया है। दोषियों खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस अब मामले में जांच पड़ताल कर रही है। शाही थाना क्षेत्र के सुकली गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग अब लगातार की जा रही है। पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। दिनांक 7/9/25 को ग्राम सुकली थाना शाही में एक नंदी पर भाला मारकर मृत्यु कारित करने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना शाही पुलिस मौके पर पहुंची व नंदी का PM कराकर अंतिम संस्कार किया गया। मामले में मुकदमा अपराध संख्या 419/25 पंजीकृत है। साक्ष्य संकलन कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और खबर लखीमपुर से है, जहां 4 दिन से लापता पैक्स समिति सचिव अजय मिश्रा शारदा बैराज पर सुसाइड नोट मिला था। नोट और बाइक तलाश के लिए बता दें कि पुलिस और NDRF सर्च ऑपरेशन लगातार चला रही है। सुसाइड नोट में AR कोऑपरेटिव रजनी सिंह पर आरोप है। ADO राहुल पर भी प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। रजनी सिंह और राहुल के खिलाफ कर्मचारियों में आक्रोश देखने को मिला है। जांच के नाम पर तबादले के नाम पर जमकर वसूली, कर्मचारियों को जेल भेजने की धमकी देता था रजनी। तो देखिए मामले में खुलासे भी हुए हैं। जिस समिति में सचिव तैनात था उसे सील किया गया है। संपूर्ण नगर विपैक्स समिति में तैनात थे अजय मिश्रा। सारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सारिक, जांच कहां तक पहुंची है, किस तरह से जांच पड़ताल आगे की जा रही है? तो फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे सारिक से। संपूर्ण नगर विपैक्स समिति में अजय मिश्रा तैनात थे कि 4 दिन से लापता पैक्स समिति सचिव अजय मिश्रा के मामले से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखीमपुर का ये पूरा मामला है। शारदा बैराज पर सुसाइड नोट और बाइक बरामद की गई थी। तलाश के लिए पुलिस और NDRF सर्च ऑपरेशन चला रही है। जहां सुसाइड नोट में AR कोऑपरेटिव रजनी सिंह पर आरोप है। और खबर मेरठ से है, जहां दानिश 3 स्टार अपने 3 साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मुठभेड़ में दानिश 3 स्टार को गोली लगी है। बता दें कि 3 स्टार का साथी आमिर जाड़ा को गोली लगी है, जहां जावेद के घर में घुसकर उस पर फायरिंग की थी। 3 स्टार इलाके की लड़कियों को राह चलते छेड़ता था। जहां मदीना कॉलोनी में 3 स्टार गैंग की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। देखिए बदमाशों को गोली लगी है। इसके बाद की तस्वीरें भी सामने आई हैं। लिसाड़ी गेट क्षेत्र में तारापुरी में एक व्यक्ति जावेद पुत्र नसीरुद्दीन के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई थी। इसमें 3 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। तीनों को आज देर शाम नरहाड़ा गांव से गिरफ्तार किया गया है। थाना लिसाड़ी गेट पुलिस द्वारा इनसे पूछताछ की गई थी। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा मदीना कॉलोनी फेज 2 में इन्होंने छुपाया है, जिसकी बरामदगी हेतु आज देर रात टीम मदीना कॉलोनी फेज 2 आई थी। बरामदगी के दौरान इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई है। और खबर महाराजगंज से है, जहां पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई है। घायल अवस्था में गौ तस्कर गिरफ्तार हुआ है। वांछित अभियुक्त फरार चल रहा था। रोके जाने पर अभियुक्त ने फायरिंग की थी। जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी। एक देशी तमंचा, खोखा, कारतूस बरामद किया गया है। देवरवा के ग्राम बसवार नहर पुलिया के पास ये मुठभेड़ हुई है। और खबर सोनभद्र से है, जहां तेज रफ्तार गिट्टी लदे वाहन ने मासूम को रौंद दिया। हादसे में अयान गुप्ता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक अयान अपनी दादी के साथ घूमने आया था। टिप्पर चालक को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा है। पुलिस ने टिप्पर वाहन को कब्जे में ले लिया है। यातायात नियमों के तहत टिप्पर की जांच में पुलिस जुटी हुई है। दुधी कोतवाली क्षेत्र के पास की घटना बताई जा रही है, जहां बड़ा और दर्दनाक यह हादसा हुआ है।
तो पुलिस ने चालक और वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है, जांच पड़ताल की जा रही है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर कन्नौज से है, जहां उधारी मांगने गए युवक को बाप बेटे ने पीटा है। बता दें कि युवक को पीट कर मरणासन किया गया है। इलाज के दौरान युवक की जान चली गई है। मृतक ने जमीन का सौदा किया था, जहां ढिपारा गांव निवासी हैदर सलीम पर हत्या का आरोप है। मृतक बबलू गांव दलापुरवा का रहने वाला है। मृतक के भाई ने दोनों पर मुकदमा दर्ज करवाया है। तालग्राम थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या वजह सामने आई है हत्या की, क्या कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से? जी आपको बता दें, पूरा मामला तालिबान थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से पुलिस का इसमें कहना है कि मामला अभी संदिग्ध लग रहा है। इस तरीके से जो पीड़ित पक्ष है उसके द्वारा जो तहरीर दी गई है उस आधार पर कार्रवाई कर ली गई है। लेकिन जैसा कि एसपी ने बताया कि जो मृतक है इसके शरीर पे कुछ ज्यादा चोट के निशान नहीं है। वहीं ये काफी लंबे समय से बीमार चला गया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जैसा कि पुलिस ने पीड़ित पक्ष ने जो तहरीर दी है उस आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। पुलिस जांच कर रही है क्या कुछ पूरा मामला है। पुलिस जांच के बाद ही कंफर्म हुआ इसकी मौत तो हुई है या इसकी हत्या की गई है। जी धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर बागपत से है, जहां दादी के साथ पोते का मारपीट करने का वीडियो। बता दें कि 80 साल के बुजुर्ग की पोता फरमान पिटाई कर रहा है। घर में सीसीटीवी कैमरे में मारपीट का ये वीडियो सामने आया है। 1 सप्ताह पहले महिला की मौत हो चुकी है। पुलिस ने आरोपी युवक का शांति भंग में चालान किया है। सिंगावली अहिर थाना क्षेत्र के बसौद गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और खबर हापुड़ से है, जहां गढ़ क्षेत्र के ठंडी सड़क पर अवैध प्लाटिंग। मुजाहिद चौधरी के बड़े पैमाने पर अवैध प्लाटिंग हो रही है। बता दें कि बिना नक्शा पास कराए लोगों को प्लॉट बेच रहा है। कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति अधिकारी कर रहे हैं। तो बिना नक्शा पास कराए ही लोगों को प्लॉट बेचा जा रहा है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ अधिकारी खानापूर्ति करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मिली भगत यहां पर देखने को मिल रही है। अवैध प्लाटिंग का काम काफी तेजी से किया जा रहा है। मुजाहिद चौधरी की बड़े पैमाने पर अवैध प्लाटिंग। हापुड़ जिले के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत छजारसी टोल प्लाजा के पास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हाईवे पर युवकों द्वारा खतरनाक तरीके से स्टंट करते हुए हुदंग मचाया जा रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है एक पिकअप गाड़ी के पीछे चल रही है। कार में बैठा है युवक और कार की खिड़की से बाहर लटकता हुआ हाईवे पर जानलेवा हरकत कर रहा है। तो हाईवे का ये वीडियो है और देखिए जानलेवा स्टंट करता हुआ ये युवक नजर आ रहा है। अब ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है। तो देखिए पिकअप गाड़ी है ये, किसी ने वहां मौजूद इसका वीडियो भी बनाया। अब ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तो स्टंटबाजी का ये वीडियो। और खबर जालौन से है, जहां पुलिस ने गौवंशों से भरी डीसीएम बरामद की है। डीसीएम में भरे थे 14 गौवंश। 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, 2 मौके से फरार हो गए हैं। कब्जे 2 तमंचे 6 कारतूस बरामद किया गया है। जालौन कोतवाली पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताने की लोना रोड से ये गिरफ्तारी हुई है। 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं, वहीं 2 मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं। आगे की भी कार्रवाई करने में पुलिस जुटी हुई है। तो कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। जालौन कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लोना रोड से ये गिरफ्तारी हुई है। और खबर लखनऊ से है, जहां देर रात ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग लग गई। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। गोसाईगंज के बस स्टैंड के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ऑटो पार्ट्स की ये दुकान है और देखिए भयंकर यहां पर आग लगी। आग लगने के बाद हड़कंप का माहौल देखने को मिला।
गोसाईगंज के बस स्टैंड के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ऑटो पार्ट्स की ये दुकान है और देखिए दुकान में भयंकर आग लगी है। लखनऊ का ये पूरा मामला, जहां आग से हड़कंप का माहौल मच गया। दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची। और खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां कुलगाम में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ हुई है। सेना ने एक स्थानीय आतंकी को मार गिराया है। सेना के अधिकारी समेत 3 जवान घायल हो गए हैं। 3 से 4 लश्कर के आतंकियों के होने की खबर है। बता दें कि छिपे आतंकियों ने सेना पर फायरिंग की है। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। तो कुलगाम में सर्च ऑपरेशन के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। सेना ने एक स्थानीय आतंकी को मार गिराया है। सेना के अधिकारी समेत 3 जवान इसमें घायल हो गए हैं। 3 से 4 लश्कर के आतंकियों के होने की भी खबर सामने आ रही है। छिपे आतंकियों ने सेना पर फायरिंग की थी। तो देखिए सेना के जो अधिकारी हैं वो घायल हो गए हैं। तो कुलगाम में लगातार सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है और देखिए सर्च ऑपरेशन के दौरान ही ये मुठभेड़ हुई है, जहां सेना ने के स्थानीय आतंकी को मार गिराया है। सेना के अधिकारी समेत 3 जवान इसमें घायल भी हो गए हैं। 3 से 4 लश्कर के आतंकियों के होने की खबर है। छिपे आतंकियों ने सेना पर फायरिंग की थी। तो छिपे आतंकियों ने सेना पर फायरिंग की थी। जम्मू कश्मीर से ये खबर आपको बता रहे हैं। कुलगाम में सर्च ऑपरेशन के दौरान ये मुठभेड़ देखने को मिली है, जहां सेना ने एक स्थानीय आतंकी को मार गिराया है। लगातार ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सेना के अधिकारी समेत 3 जवान इसमें घायल भी हो गए हैं। बता दें कि 3 से 4 लश्कर के आतंकियों के होने की खबर है, जहां छिपे आतंकियों ने सेना पर फायरिंग की। तो सर्च ऑपरेशन के दौरान ये मुठभेड़ हुई है और देखिए सेना ने एक स्थानीय आतंकी को मार गिराया है। वहीं रायबरेली में बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। दर्दनाक हादसे में 3 की मौत हो गई है। निर्माणाधीन मकान की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हुई है। मिस्त्री और 2 मजदूरों की मौत से हड़कंप मच गया है। तीसरी मंजिल पर स्लैब निर्माण के दौरान हादसा हो गया। आनन फानन में सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। सीएससी में तैनात डॉक्टर ने मिस्त्री को मृत घोषित कर दिया। वहीं 2 मजदूरों की जिला अस्पताल में मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो बड़ा और दर्दनाक ये हादसा हुआ है। आनन फानन में सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एक निर्माणाधीन मकान की तीसरी मंजिल के छज्जे के टूट कर लटक जाने से एक राजमिस्त्री रमेश और भुट्टू एवं 2 मजदूर रामू तथा रज्जावली गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके उपरांत तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार हेतु सीएससी लालगंज भिजवाया गया, जहां पर रमेश को डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था। दूसरे घायल मजदूर रामू और रज्जावली को उपचार हेतु जिला अस्पताल रायबरेली रेफर कर दिया गया था, परंतु रामू की रास्ते में तथा रज्जावली की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दुखद मृत्यु हो गई है। तो बेहद ही ये दर्दनाक हादसा हुआ है और 3 की इसमें जान चली गई है। और खबर अंबेडकर नगर से है, जहां 2 दिन पहले बच्चे की हत्या का पूरा मामला है। हत्यारे मनदीप कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नहर के माइनर में डुबोकर हत्या की थी। हत्या कर शव को मिट्टी के नीचे दबा दिया था। जमुनीपुर बाजार के मनदीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में मनदीप ने हत्या की घटना को अंजाम दिया था और इस मामले में पुलिस ने आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और आगे की भी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में मनदीप ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। 2 दिन पहले बच्चे की हत्या की गई थी और इसी मामले से जुड़ी आपको खबर बता रहे हैं, जहां हत्यारे को पुलिस ने अब अपनी गिरफ्त में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। नहर के माइनर में डुबोकर हत्या की थी इसने। हत्या कर शव को मिट्टी के नीचे दबा दिया था। इसी मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है।
रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का